हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर पेपर। और आज मैं जिस पेपर का आपके साथ में डिस्कशन लेके आई हूँ उस पेपर का नाम है केवीएस वाइस प्रिंसिपल का पेपर। हाँ जी स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो डेट इसका जो पेपर है अभी 2023 में ही हुआ है। और लाइक केवीएस का जो वैकेंसी आया था ना, स्टूडेंट वर लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड के लिए केवीएस का वैकेंसी आ गया। तो आज मैं आप सभी के लिए वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन लेके आई हूँ। तो टाइम नहीं वेस्ट करते और जल्दी से डिस्कशन को शुरू करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो डेप्रिशिएट वर्ड आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि उसका जो सिमिलर मीनिंग है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग इजीली इसको फटाफट से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ गया है, फिर से अपोजिट मीनिंग पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा हुआ है जो फॉन्ड वर्ड है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, एडवर्ब है, क्या है, ठीक है। जो भी बच्चे जिन्होंने जो भी लोग जिन्होंने वाइस प्रिंसिपल का पेपर दिया था इसको देख लो और अपने आंसर्स को भी मैच कर सकते हो जो आपने लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है चूज द ऑप्शन इन दी वर्ड फ्रेजेस वी हैव बीन रीअरेंज टू फॉर्म करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। ऑप्शन दिया गया है, पैराजंबल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसको आंसर लगा सकते हो कि कौन से वाले फॉर्मेट में सही आंसर आएगा। पैराजंबल उसको क्रिएट करो और हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है अगेन जंबल वर्ड दिया गया है, इसको फॉर्मेट में लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वॉइस का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना है इन विच वॉइस ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस हैव बीन चेंज्ड करेक्टली, मतलब कि अगर चेंज करेंगे तो कौन सा फॉर्मेट में उसको बिल्कुल सही में क्वेश्चन मतलब कि आंसर आएगा। नेक्स्ट अगेन फिर से वॉइस का ही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आपको नरेशन का एक क्वेश्चन दिया गया है। मनिंदर ने बोला आई पास दिस टेस्ट लास्ट ईयर, ठीक है। अब इसको नरेशन में जब आप चेंज करोगे तो वो किस फॉर्मेट में आएगा, किस पैटर्न में आएगा, वो आपको आंसर में यहाँ पे लगाना था। नेक्स्ट फिर से नरेशन का ही क्वेश्चन है, यानी कि नरेशन के दो, वॉइस के दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको है एक एरर का एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। एज यू ऑल नो डेट एरर वाले क्वेश्चन आजकल आ ही रहे हैं जहाँ पे एक सेंटेंसेस को डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में और आपको पूछा गया है कौन से वाले पार्ट में एरर है, आपको ये बताना है, ठीक है। फिर से एक और एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन एंड देन नेक्स्ट आपसे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ वेरी ट्रेंडी टॉपिक राइट नाउ इन ऑल द मेजर एग्जामिनेशंस, जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसको कंप्लीट करो, ठीक है। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स के 1 2 3 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इनफैक्ट 4 क्वेश्चन हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पे दिख रहे हैं और इसी के साथ 15 क्वेश्चंस पूरे इंग्लिश के कवर हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया और ये जो एरर वाला पार्ट हो गया, ये जो थे हमारे मेजर टॉपिक्स थे। आगे आने वाला भी जो केवीएस के पेपर्स होंगे, ठीक है, जैसे कि आपका जूनियर सेक्रेटरीट हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी का पेपर हो गया, ये वो पेपर हैं जो आपको आइडिया दे रहा है। ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है, ये आपको आइडिया देने वाला है कि केवी किस टाइप का पेपर पूछ रहा है और ये अपकमिंग एग्जामिनेशंस में भी आपको हेल्प करेगा। आपके रेफरेंस के लिए आपको इस तरीके की ही तैयारी करके जानी है, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया है वो हिंदी का हमारा जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद में आपको बताना है कि क्या आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। वेरी इजी, आप लोग आराम से कर सकते हो। बस इसमें ये करना है कि गद्यांश को बड़े आराम से और बहुत ईजीली, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आपका जो 4 to 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जिसका अंत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द के जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो पूछा गया है। सेंटेंस दिया गया और पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि इसको एक शब्द में क्या बोलोगे। तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम तद्भव चैप्टर पढ़ना है, संज्ञा का चैप्टर पढ़ना है। देखो संज्ञा से आया है। योग ऋण शब्द विचार जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं वो आपको देखो यहाँ पे योग ऋण शब्द से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। संधि विच्छेद पूछ लिया गया है। संधि और संधि विच्छेद तो आता ही है पेपर में स्टूडेंट, इसके लिए तो कोई चांस ही नहीं लेना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। संधि संधि विच्छेद का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समूह से भिन्न शब्द है, यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो ऑड वन आउट है। क्या ऑड वन आउट है, ये पूछा गया है। नाना जी के लिए चाय ले आए, वाक्य के रेखांकित अंश में डैश कारक है, यानी कि आपसे कारक पूछा गया है। जो भी अंडरलाइन वर्ड है बताओ कि इसमें कौन सा कारक है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट चलो जल्दी से बढ़ते हैं। विलोम शब्द का कौन सा युगम उचित नहीं है, मतलब कि जो भी पेयर आपको दिया गया है वो कौन सा सही पेयर नहीं है, ये पूछा गया है। चलो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ 15 क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी में आपसे पूछा, हिंदी में मेजॉरिटी सबसे पहले 5 क्वेश्चन तो आपका आरसी आ गया, यानी कि पठित गद्यांश बोलो उसको पैसेज आ गया। और उसके बाद में जो आपके 10 क्वेश्चन थे वो क्या थे, बिल्कुल मिक्स थे। तत्सम तद्भव भी पूछ लिया गया है, समास वगैरह, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपसे
पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अब आपको आ जाता है नेक्स्ट आपका सेक्शन, जहाँ पे आपका जो मेन सब्जेक्ट कंसर्न हो गया वो आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बोला गया था द प्राइम एम ऑफ एजुकेशन इज, और उसके बाद में 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं। वो हु शुड डिटरमाइन एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, सोसाइटी, किसके द्वारा किया जाता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का सोर्स क्या है, ये पूछा गया। एजुकेशन क्यों, एजुकेशन इज फॉर, एजुकेशन क्यों है, लिविंग के लिए, वैल्यूज लर्न करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, या फिर अपने फाइंड आउट सेल्फ एरर्स, अपने खुद के एरर्स निकालने के लिए। एजुकेशन क्यों हमारे लिए है। एम जो है ECCE का वो क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है। NPE के अकॉर्डिंग 2020 अ न्यू डिज़ाइन ऑफ फॉर रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम इज, जो नया रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल आया है स्कूल करिकुलम का वो क्या है, आपसे ये पूछा गया है। फिर आपसे अगेन एक क्वेश्चन है, NEP 2020 ने सजेस्ट किया मीडिया फॉर इंस्ट्रक्शन अप टू ग्रेड 5 इज, ग्रेड 5 मतलब कि 5th क्लास तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, पढ़ाने का जो मीडियम होगा वो कौन सा होना चाहिए, ये बोला गया है। आर्टिकल के बारे में पूछा, डैश आर्टिकल स्पेसिफाई ऑल चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स शुड गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि 14 साल से उम्र की कम जो बच्चे होते हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। RTE एक्ट के बारे में बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं चलती हूँ, बोला गया है नेम द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो कौन सा है। नेक्स्ट फिर से अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है RTE के बारे में, नो चाइल्ड शेल बी डिनाइड एजुकेशन एडमिशन इन स्कूल एंड अकाउंट ऑफ डैश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे RTE के बारे में भी पूछ लिया गया है। एजुकेशनल कमीशन इन इंडिया, पहला एजुकेशनल कमीशन इन इंडिया में क्या कौन सा था, आपसे ये पूछ लिया गया है। नेम वो कमिटी का बताओ, इफेक्टिव सुपरविजन इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारा पूछ लिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे वन ऑफ द क्रूशियल रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 इज, 2005 की जो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रिकमेंडेशन जो थी वो क्या थी, ये पूछ लिया गया है। कमीशन ने सजेस्ट किया है 3 लैंग्वेज फार्मूला, कौन सी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला आपके सामने उनको रखा गया है, ये पूछा गया है। कौन सी कमिटी ने रिव्यू किया है, NPE 1986। फिर आपसे पूछा गया है सर्कुलम फ्रेमवर्क का जो मेन एम है वो क्या है, ये पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं और क्या गया है। अ मैन हु कॉज फॉर फ्रीडम प्रोवाइड ट्रिम्फेंट, ये पूछा गया है। फंक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का फंक्शन क्या है, ये पूछ लिया गया है। प्रैग्मेटिज्म इज बेसिकली, ये पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया है फिर से NPE से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लेना। NPE 2020 इज द एसेंशियल एलिमेंट, द एसेंशियल एलिमेंट इज, ये पूछ लिया गया है। फिर से NEP के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है। NPST इज प्रपोज टू बी डेवलप्ड फ्रॉम, NPST क्यों बनाया गया है, मतलब क्या डेवलपमेंट है, क्या इसकी ज़रूरत है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगेन NEP 2020 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ट्रीटिंग मिसबिहेवियर ऑफ चाइल्ड द टीचर शुड रिजॉर्ट टू, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल है जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से हैं वो आर रिलेक्टेंट टू, मतलब कि किस, क्यों, ऐसा क्यों है, ये पूछा गया है। चाइल्ड डेवलप द फॉलोइंग व्हेन इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस, चाइल्ड के अंदर क्या चीज़ डेवलप होती है अगर वो कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। फिर एक हो गया है नेम द एक्टिविटी विच एक्ट एज स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल, मतलब कि स्पार्क प्लग की तरह जो एक एक्टिविटी काम करती है वो कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल टूर्नामेंट, स्कूल टूर्नामेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्कूल टूर्नामेंट क्यों जरूरी है। द फॉलोइंग एक्टिविटी रेगुलेट सोशल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इन स्कूल, ऐसा कौन सा ये एक्टिविटी है जो चाइल्ड का जो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार जो है उसको रेगुलेट करता है, मतलब उसको सही बनाता है और अच्छी तरीके से उसका रेगुलेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है द नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट प्रमोट, जो नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या प्रमोशन करता है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है मोर देन 80% ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन इंडिया लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ डैश, 80% से जो ज़्यादा प्राइमरी स्कूल है वो कितने किलोमीटर की दूरी में है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट अगर पूछूं मेन रीज़न है ड्रॉप आउट का, स्पेशली शेड्यूल ट्राइब एस एंड दिव्यांगन चिल्ड्रन इज, मतलब कि ड्रॉप आउट जो बच्चे स्कूल जो छोड़ देते हैं शेड्यूल ट्राइब और दिव्यांगन चिल्ड्रन, उनका क्या सबसे मेन रीज़न जो है वो क्या है, ये पूछा गया है आपसे।
नेक्स्ट है रोल ऑफ अटेंशन इन हियरिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ अटेंशन इन हियरिंग, आपसे एक ये क्वेश्चन है, श्रवण में ध्यान का क्या कार्य है। एटीट्यूड आर, एटीट्यूड है वो क्या है, एटीट्यूड्स आर वो क्या है, बेसिक इमोशन स्किल सेट है, लेटेड पर्सनैलिटी से कोपिंग एबिलिटी है, वो पूछा गया है। टीचर स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है इज बेटर इन, वो किस चीज़ में बेटर है, ये पूछा गया है। द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का ये एक जो है वो एलिमेंट है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम का क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, मतलब कि हिडन करिकुलम का ये एक पार्ट है। मेजर शिफ्ट इन पैडागोजी, जो पैडागोजी जो मेजर शिफ्ट हुआ है वो क्या हुआ है, आपसे ये पूछा गया है। बेसिकली द लर्निंग इज, लर्निंग जो है वो क्या है, आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर लर्निंग, एक ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एक और पूछा है, यानी कि नेक्स्ट आपसे है अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरीज व्हाट इज डेवलपमेंट, लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज है, टेरिबल चेंज है या ग्रोथ है चाइल्ड की, ये आपसे पूछा गया है। मेजर चैलेंज, व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन अचीविंग एजुकेशनल गोल्स इन प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल चिल्ड्रन, मेजर चैलेंज कहाँ पे आता है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। मेजर चैलेंज फ्रॉम मैनेजमेंट साइड ऑफ द स्कूल, जो मेजर चैलेंज है मैनेजमेंट को, वो स्कूल के एंड से क्या है, स्कूल के मैनेजमेंट को वो क्या आता है, ये पूछ लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है अफेक्टिव डायमेंशन रिलेट्स टू, अफेक्टिव डायमेंशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे एक और, मतलब आप देख सकते हो सारे ही जो क्वेश्चन है ये आपके सब्जेक्ट कंसर्न से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाउ कैन स्कूल हेड इम्पार्ट बिहेवियरिस्टिक मेथड इन लर्निंग, एक ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। द क्लासरूम टीचर रिजॉर्ट द फॉलोइंग टू अडॉप्ट कंस्ट्रक्टिज्म, ये पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है द लर्नर बेसिकली पैसिव इन, जो लर्नर होता है वो बेसिकली पैसिव होता है किस चीज़ में, मतलब कि ये कौन सा थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये आपसे पूछा गया है। आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग, मतलब कि अफेक्टिव लर्निंग के लिए जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो कौन सा है, एक ये आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे। द फॉलोइंग टीचर क्वालिफाई इफेक्टिव लर्निंग, द फॉलोइंग टीचर क्वालिफाई अफेक्ट्स लर्निंग। करिकुलम जो होता है वो फोकस करता है किस चीज़ पे, ऑलराउंडर डेवलपमेंट पे, स्किल इंप्रूवमेंट पे, कोग्निटिव डेवलपमेंट में, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इंश्योर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो होती है वो इंश्योर करती है, क्या इंश्योर करती है, ठीक है। एसेंशियल फीचर जो लेसन प्लान किया है वो आपसे पूछा गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आईसीटी इन एजुकेशन इज, आईसीटी के टूल्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टिव टीचर जो क्लासरूम में होता है वो क्या अलाउ करता है। इनहेंस लर्निंग, हाउ डू यू इनहेंस लर्निंग, लर्निंग को और अच्छा इनहेंस कैसे कर सकते हो। स्टूडेंट कैन इनहेंस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड थॉट विद एक्शन बाय, एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलाइजिंग एजेंसी इन्फ्लुएंस एजुकेशन, वो कौन सी सोशलाइजिंग एजेंसी है जो एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। हाउ डू यू इंश्योर चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ स्कूल विद होम एनवायरनमेंट, कैसे इंश्योर करोगे कि स्कूल रिलेशन जो है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए स्कूल और का होम एनवायरनमेंट से, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और ये पूछा गया है। इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई नंबर, अगर कोई बच्चा है जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है नंबर को, तो वो कौन से टाइप का कंडीशन कहलाता है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट बोला गया है आपको कि हाउ डू आइडेंटिफाई द चाइल्ड विथ मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा चाइल्ड जिसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है ये आप कैसे पता करेंगे, मतलब कि कैसे फाइंड आउट करोगे। द फॉलोइंग बॉडीज प्रपोज्ड इन NEP 2022 टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या एक नया बॉडी बनाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश इज द मेन फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये मेन फीचर है, क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ डैश डिसेबिलिटी, ये आपको एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपको दिया गया, वो पूछा गया है वो किस टाइप का डिसेबिलिटी है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 19 डील्स विद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल जो है इंडिया का एक्ट 1992 के द्वारा वो किस टाइप का, वो किस चीज़ में डील करता है, ठीक है। व्हाट कुड बी द अर्ली साइंस ऑफ मेंटल इशूज़, मेंटल इशूज़ के अर्ली साइन क्या हो सकते हैं, मतलब कि सबसे पहले दिखने वाले जो साइंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट पूछ लिया गया है विच टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। हाउ कैन यू इंश्योर गुड मेंटल हेल्थ अमंग चिल्ड्रन, अच्छी मेंटल हेल्थ स्टूडेंट के अंदर होना, ये आप कैसे इंश्योर करोगे। मेजरमेंट फंक्शन ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन इज,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का मेन पर्पस है वो क्या है? पीयर असेसमेंट का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, ये पूछ लिया गया है। इफेक्टिव फीडबैक ऑन लर्निंग इज, इफेक्टिव फीडबैक जो लर्निंग पे आता है वो क्या रहेगा? विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डिजायर्ड इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू टेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग अगर बच्चे का जानना है तो किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए असेसमेंट, लर्निंग असेसमेंट में, ठीक है। चलो, असेसमेंट, विच टाइप ऑफ असेसमेंट एड्रेस चाइल्ड्स वीकनेस इन लर्निंग प्रोसेस, एक ये क्वेश्चन है। फंक्शनल लिटरेसी डील्स विद, फंक्शनल लिटरेसी जो होती है वो किस चीज़ से डील करती है? एक्विजिशन से, एक्सपर्ट इन बेसिक लिटरेसी, कोग्निटिव डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन ऑफ लिटरेसी इन डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड द मार्क्स टू बी रिप्लेस्ड विद, किसने बोला था कि मार्क्स को रिप्लेस कर दो ग्रेड से? ये किसके द्वारा प्रपोजल आया था? द स्कूल एक्ट इज, स्कूल जो है वो एक्ट करता है कैसे, क्या एक्ट करता है? मोटिवेटिंग एजेंट होता है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन होता है, स्कूल सोशल टूल होता है, या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है? ठीक है, असेसमेंट का जो टूल है वो क्या है, आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्राइब द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल, आपसे ये पूछ लिया गया है। बेसिकली स्कूल टाइम टेबल, जो स्कूल टाइम टेबल है वो क्या होता है? वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वेस्ट आपका जो टाइम और एनर्जी है उसको वेस्ट होने से बचाता है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो टाइम पे आपको ये बताता है, या फिर जो आपका वर्क है टीचर का उसको कम करता है? आपसे पूछा जा रहा है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग फॉर एंटायर ईयर शुड इंश्योर, जो आपका इंस्ट्रक्शन प्लानिंग हो रहा है पूरे साल का वो क्या चीज़ को इंश्योर करता है? लीडरशिप सबसे बेस्ट टाइप की होती है वो क्या होती है? इफेक्टिव स्कूल लीडर है वो कौन होता है? विच स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द लीडरशिप, मतलब कि लीडरशिप के बारे में जो बेस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस लिखा है वो क्या है, ये पूछा गया है। ग्रेट स्कूल लीडर एग्जिबिट, ये पूछा गया है। स्कूल के महानेता में निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है? निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है? जो अच्छा लीडर होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, लीडरशिप और लर्निंग आर डिस्पेंसेबल टू ईच अदर, ये किसके द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पूछा गया है स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसेंशियली एम्स, स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो होता है उसका एसेंशियल जो एम होता है वो क्या है? मेजर स्टेप्स इन प्रोसीजर ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, जो मेजर स्टेप है प्रोसीजर में स्कूल डेवलपमेंट प्लान के वो क्या है? NHERC इज प्रपोज टू, NHERC जो है वो किसको प्रपोज किया गया था? मेन फंक्शन ऑफ NETF का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मेन जो रोल होता है वो क्या होता है? द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर इज, मतलब कि वो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो टीचर का क्या क्वालिफिकेशन होगा वो डिसाइड करता है, ये पूछा गया है। द फॉलोइंग विल हेल्प ऑल टीचर सुपरवाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बेटर टीचिंग एंड लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो कौन है जो ये सारी चीज़ों में उनको हेल्प करेगा टीचर्स को सुपरवाइज करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में, बेटर टीचिंग के लिए? PARA परख डील्स विद, परख जो होता है वो डील्स किससे करता है? ऐसा इंस्टीट्यूशन टू ब्रिंग अबाउट द एटीट्यूडनल चेंज अमंग द चिल्ड्रन, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो चेंज करता है, एटीट्यूडनल चेंज लेकर आता है स्टूडेंट के अंदर। और ये हमारे पूरे जो 150 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हमारे ओवर होते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये था कि अभी जो KVS के पेपर है वो अभी भी होने वाले हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, तो ये आपको एक आइडिया था, ये आपको एक रेफरेंस था कि किस टाइप का KVS जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो यही आपका एक रेफरेंस है, इसको अच्छी तरीके से आप देख लो और इसी पैटर्न के क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से रेडी करना है फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो प्रिंसिपल का पेपर है हम उसके लिए भी आपका एक और नया वीडियो जो होगा, और जो म्यूजिक का पेपर है हम उसके लिए भी आपका जो नया वीडियो होगा वो लेकर आने वाले होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के, टीचिंग के, बैंकिंग के, SSC के, हम वो लेकर आ रहे हैं, तो वीडियोस को देखना ना भूलें। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।